जिंदगी से दे। अच्छा सर, ये बताइए, वजीर आजम हाउस में बतौर वजीर आजम आप काम करने में सबसे ज्यादा रुकावटें कहां से मिली, कैसे टैकल करते थे? वो दौर बहुत मुश्किल गुजरा है सर, कुछ बताएंगे? कोई रुकावट नहीं होती, आप काम करें कोई रुकावट नहीं होती। हर काम में रुकावट होती है हमारे मुल्क में, उन रुकावटों को दूर करना पड़ता है। तो मैंने कभी रुकावटों की परवाह नहीं की, क्योंकि अगर आप क्योंकि मैं समझता हूँ कि बदतरीन चीज जो होती है, जो आज की हुकूमत में है, कि कोई फैसला ना करना या बगैर तदबीर के, बगैर तहकीक के फैसले करना। जो जिस तरह चीनी का फैसला किया गया एक्सपोर्ट का, आज तक पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। 500 अरब के करीब आज अवाम की जेब से जा चुका है। आटे में यही हुआ। जो मामला इस हुकूमत ने किया है वो गलत साबित हुआ है। तो इसलिए रुकावटों को दूर करना पड़ता है, लेकिन ये बड़े अहम फैसले होते हैं, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी सोच समझ से करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। लास्ट टू क्वेश्चन, फैजाबाद धरने के वक्त वजीर आजम हाउस में क्या चल रहा था? आपको क्या रिपोर्ट्स मिल रही थी? कुछ बताएंगे? सुनने वाली पुरानी चीजें हैं, लेकिन सर सुनने वाले कुछ सुनना चाहते हैं कि उस वक्त क्या हालात थे, क्या हो रही थी चीजें ये सर? मैं कहता हूँ ट्रुथ कमीशन बना दे तो वहां ये सब बातें आ जाएंगी। मैं वज़ीर आज़म था, मैंने कभी धरने की परवाह नहीं की। बिल्कुल तो मैं ठीक, बिल्कुल बैठे को तो बैठे रहने दें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बदनामी मुल्क की होती है, तो लाने वाले से वो ले के चले गए। तो इसलिए हकायक बड़े तल्ख हैं इन मामलात के, और नुकसान मुल्क का होता है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुल्क के को नुकसान जाती मकासद के लिए, छोटे मुफाद के लिए मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर एक छोटा सा सवाल और है इसी जमन में, इस बात में कितनी सदाकत है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे खास पे होती है, आर्मी चीफ से धरना खत्म करने का कहा, अगर कहा गया तो वहां से क्या इनकार हुआ? बहुत ज्यादा ये बात होती है सर। ये बिल्कुल गलत बात है। गलत ना बात मैंने है। कभी आर्मी चीफ को कहा धरना खत्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर थे पुलिस को, और मैंने उसे कहा था कि पुलिस, मैंने ऐसे इकबाल साहब को कहा था कि मैंने कहा ये जो हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है 2 दिन का वक्फा देकर, इसका मकसद क्या है? क्योंकि हमने एक प्लान बनाया था उस धरने को खत्म करने के लिए। तो बहरहाल वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वहां ऑपरेशन, मैंने पहले कह दिया था, मैंने खुद वो ऑपरेशन देखा उस दिन, मैं ऊपर से गुजर रहा था। जी तो वो एक मज़ा खेज ऑपरेशन था। मैं वही कहता हूँ कि हमारे मुल्क में हकायक कुछ और होते हैं, जो मंजर आम पे आता है वो कुछ और होता है। इसलिए यही एक बड़ी वजह है कि हम आज जिस मुश्किल में हैं, उसमें बड़ी वजूहत में से ये भी एक है कि हमने हमेशा हकायक को छुपाया है और हकायक को मसक किया, अपनी तारीख को मसक किया है। इसलिए एक ट्रुथ कमीशन बनना मुल्क के अंदर बहुत जरूरी है, ताकि ये सब सवाल जो आपके हैं इनके जवाब वहीं से आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये हमारा लास्ट वो मिनट, आपने कहे तो 2 हो गए। लास्ट मिनट सर, 28 मिनट समथिंग सर, लास्ट मिनट सर, लास्ट मिनट सर, जल्दी जल्दी से सर। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने बड़ी तेजी से अपना सियासी मुस्तकिल बनाया है, उन्हें मियां नवाज शरीफ की कमजोरी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बाप की ताकत बन गई। आप सीनियर सियासतदान है, नौजवान सियासतदान का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं मरियम नवाज का? देखिए, मरियम नवाज साहिबा सियासत में आई और उन्होंने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, पाकिस्तान के अवाम की एक बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई है। आज उनको एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर तस्लीम किया जाता है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में